जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यदि आप एसएससी जीडी या एसएससी सीएचएसएल या ग्रुप डी या इस तरह के रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को मिस करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और इस तरह की क्वेश्चंस मैंने काफ़ी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और उन सब वीडियोस को देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, काल्व्स एंड ड्रॉट एनिमल्स। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एनिमल किलिंग के प्रोहिबिशन के लिए, मतलब कि एनिमल किलिंग पर रोक लगाने के लिए किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद ट्राई कीजिए और मैं आपको कुछ देर का टाइम देता हूं और जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सही करते जाएंगे आप खुद को 1 मार्क्स देते जाइएगा और एंड में आप मुझे कमेंट में अपने स्कोर को बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है आर्टिकल 48। तो ये है इस सवाल का जवाब और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल ग्रुप COOH रिप्रेजेंट्स। जिस भी कंपाउंड में ये COOH ग्रुप होता है वो बेसिकली किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। एकदम चवन्नी भर का क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है और अल्कोहल के लिए OH होता है और एल्डिहाइड के लिए CHO और इसी तरह कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सचिंद्रा नाथ सन्याल वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ। सचिंद्रा नाथ सन्याल किस चीज़ के फाउंडर थे। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका आंसर है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यदि आपने इसका सही जवाब दिया तो आप खुद को 1 नंबर दीजिए और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज द पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया। तो ये पीटर्सबर्ग जो है वो रसिया का एक सिटी है, रसिया का एक पोर्ट सिटी है और ये रसिया के पास जो बाल्टिक सी है उसके नज़दीक में है और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। इंडिया में पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा और इसका सही आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को इंडिया का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और इसी के साथ साथ आप इस बात को भी ध्यान रखें कि पीटर्सबर्ग जो है वो रसिया का एक पोर्ट सिटी है। और चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग लॉन्च द ट्राइबल TB इनिशिएटिव इन परस्यूट ऑफ TB मुक्त भारत मार्च 26, 2021। तो इसका मतलब यह है कि TB मुक्त भारत अभियान किसने स्टार्ट किया था। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसे ट्राई कीजिए और हो सके तो मुझे कमेंट में भी बताइए। और मैं आशा करता हूं कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो यदि आपने सही जवाब दिया तो आप खुद को 1 नंबर दीजिए और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, माई जर्नी बुक वॉज रिटन बाय। माई जर्नी बुक को किसने लिखा था। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। और चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन को मनाया जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है मार्च 15। मार्च 15 को एवरी ईयर कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। और इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एयर बैग्स ऑफ कार। कार के एयर बैग्स में इन सारे कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड भरा हुआ रहता है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड का केमिकल फार्मूला NaN3 होता है और इसे कार के एयर बैग्स में यूज़ किया जाता है। अब यदि आपने इसका सही जवाब दिया तो आप खुद को 1 नंबर दीजिए और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। तो जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, तो कौन सी अर्थक्वेक वाली वेव्स
सॉलिड मटेरियल से ही पास हो पाती है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही आंसर है एस वेव्स। एस वेव्स को बेसिकली शियर वेव्स बोला जाता है और आप इस एनालॉजी को फॉलो कर सकते हैं कि सॉलिड में जो ट्रैवल करेगा उसे एस बोलेंगे, तो एस फॉर सॉलिड भी आप एनालॉजी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ जो पी वेव है इसे प्रेशर वेव कहा जाता है। और यदि आपने सही जवाब इसका दिया था तो आप खुद को 1 नंबर दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस इज कॉल्ड। तो किसी वाटर सरफेस के नीचे यदि सेम लेवल पे, मतलब कि सेम डेप्थ पे बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया जाए और उससे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया जाए तो उस लाइन को क्या बोला जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इससे ट्राई कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है आइसोबाथ। तो अब इसी के साथ साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग अलग सेशंस होते रहता था। तो इस सेशन में जो सेकेंड बार सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन हुआ था जो कि कोलकाता में हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। तो यदि आपने सही जवाब दिया तो आप खुद को 1 नंबर दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज 2020। गांधी पीस प्राइज से किसे अवार्ड किया गया है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इसका सही जवाब है बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। और यदि आपने सही जवाब दिया तो आप खुद को 1 नंबर दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर्स। तो इंडिया के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्स टू मैक्स कितने मेंबर्स होते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा और इंडिया के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्स टू मैक्स 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स से ज़्यादा होने चाहिए। और अब इसी के साथ साथ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस दैन डैश मेंबर्स। तो इसका जवाब तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया, तो इसे मुझे अब दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं, ये तो 60 ही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो बोनस हो गया। और अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ लेंस इज़ मेजर्ड इन डैश। लेंस की पावर को किस यूनिट में मेज़र किया जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे ट्राई किया होगा। और अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। तो इसमें देखिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों तो सेम ही यूनिट है, बस डिफरेंस ये है कि ये सीजीएस यूनिट में है और ये एसआई यूनिट में है। मतलब कि दोनों मेज़र तो लेंथ ही करते हैं। तो यदि ये आंसर होता तो दोनों में सेम पॉसिबिलिटी होती। तो इसलिए मीटर और सेंटीमीटर तो पहले ही कैंसिल हो गए और अब बचा डायोप्टर और डिग्री। तो यदि आप इन दोनों में तुक्का भी मारेंगे ना तो डिग्री को तो कोई तुक्का नहीं ही मारेगा और एक बचा डायोप्टर, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपने इसका सही जवाब दिया होगा और आपको इन सारे 15 क्वेश्चंस के आंसर सही से समझ में आए होंगे। और अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।